हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास में क्लास 11 का प्रश्नावली 9.3 का क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे। ठीक है, अभी हम लोग का चल रहा है गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी जो प्रश्नावली 9.3 है उसका हम देखेंगे प्रश्न संख्या 16। क्या कहता है कि एक गुणोत्तर श्रेणी को ज्ञात कीजिए जिसके प्रथम दो पदों का जोगफल क्या है, -4 है, तथा पांचवा पद तृतीय पद का 4 गुना है। इस क्वेश्चन को पहले समझिए क्या कर रहा है, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। कहता है कि प्रथम दो पदों का जोगफल किसका, गुणोत्तर श्रेणी में प्रथम दो पदों का जोगफल क्या है, -4 दिया गया है। और बोला गया है कि पांचवा पद है जो तृतीय पद का कितना है, 4 गुना है। तो जो क्वेश्चन में पहले कहा गया है उसको पहले लिखते हैं। ठीक है, तो प्रथम दो पदों का जोगफल, तो प्रथम दो पदों का जोगफल आपका दिया है -4। तो गुणोत्तर श्रेणी में सॉल्यूशन लिखो। गुणोत्तर श्रेणी में हमारा प्रथम दो पद क्या होता है, तो ए होता है पहला और दूसरा AR, और इसका जोगफल मतलब दोनों का जोड़ कितना दिया है, -4। तो हमने जो प्रश्न में लिखा था उसको तो लिख लिए, ये तो कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को। अब चलिए, अब आगे बोला है कि पांचवा पद, तो पांचवा पद लिखते हैं। पांचवा पद क्या है, पांचवा पद तृतीय पद का कितना गुना है, 4 गुना। यानी पांचवा पद जो है तृतीय मतलब तीसरा, ठीक है ना, तीसरे पद का 4 गुना है। ठीक है, जो क्वेश्चन में कहा गया था उसको लिख लिए। तो पांचवा पद क्या होता है, गुणोत्तर श्रेणी में पांचवा पद होता है AR4, आपको पता है। और तीसरा पद क्या होता है, AR² अगुना 4। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, दोनों बराबर में है तो ए कट गया। अब देखो AR² है, AR के पावर 4 है, तो R² के बार में R के पावर 4 कट जाएगा, यानी हमारा आ जाएगा R² बराबर 4। A² है, इधर आएगा तो रूट लग जाएगा, यानी R बराबर √4। तो रूट में जब भी आता है तो उसका मान क्या होता है, प्लस और माइनस दोनों होता है। ठीक है, रूट जब हटता है तो उसका आंसर जो आएगा प्लस और माइनस दोनों में आएगा। तो √4 का वर्गमूल क्या होता है, 2, तो रूट हटा तो प्लस और माइनस दोनों लेकर आएगा। यानी हमारा R का जो मान है, एक +2 रखेंगे एक बार और एक बार -2, दोनों पर चेक करना होगा। ठीक है, तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, पहले हम केस फर्स्ट मतलब एक केस बना, एगो प्लस वाला, एक केस बना माइनस वाला। तो पहले हम केस फर्स्ट का बात करते हैं, जब हम रखेंगे R का मान +2। ठीक है, किस में रखेंगे, जो आपका ये बना है ना, इसको मान लो समीकरण फर्स्ट मान लो, अच्छा रहेगा। जो आपका दिया था प्रथम दो पदों का जोगफल इतना, तो इसको हम फर्स्ट मान लिए। तो R का मान जो +2 आया है और -2 आया है, इसमें बारी बारी से रखेंगे। ठीक है, तो केस फर्स्ट में R बराबर +2 रख रहे हैं, कहाँ पे, समीकरण फर्स्ट में। यहाँ पर लिख लेते हैं समीकरण फर्स्ट में। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, AR बराबर -4। A का मान क्या है, A का मान तो अभी आपको पता नहीं है, प्लस A इंटू R का मान कितना है, 2 बराबर -4। ठीक है, अब चलिए, अब हम क्या करेंगे, A का A 2 से और A से करेंगे तो 2A अब बराबर -4। यानी यहाँ से हमारा 2A और A कितना हो जाएगा, 3A बराबर -4। ए गुना कर इधर आएगा तो भाग कर देगा, A बराबर क्या हो जाएगा, -4/3। यानी A का मान यहाँ से आया -4/3। अब देखिए R का मान जब +2 रखे तो A का मान आया -4/3। आपसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक गुणोत्तर श्रेणी ज्ञात कीजिए। क्या बताना है आपको, एक गुणोत्तर श्रेणी बताना है। ठीक है, तो गुणोत्तर श्रेणी आप कब बता सकते हो, जब आपको R का मान पता हो और A का मान पता हो, तो आप गुणोत्तर श्रेणी बता सकते हैं। तो पहले तो बताइए गुणोत्तर श्रेणी होता क्या है। गुणोत्तर श्रेणी कहने का मतलब GP ना, यानी GP क्या होता है, GP जो आप क्या होता है, आपको गणितीय जब पढ़ा रहे थे थ्योरी, तो वहाँ पर गणितीय एक परिभाषा बताए थे किसका, गुणोत्तर श्रेणी का क्या होता है। और GP लिखने का मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी को शॉर्ट में हम ऐसे लिखते हैं GP। ठीक है, तो क्या होता है, गणितीय परिभाषा क्या बताए थे, GP का AR AR² AR³ डॉट ये क्या होता है, GP यानी गुणोत्तर श्रेणी होता है। हमको पता भी है कि गुणोत्तर श्रेणी ही निकालना है, तो हमने लिख दिया यहाँ पर गुणोत्तर श्रेणी का जो होता है उसको। अब AR AR² AR³ डॉट मतलब ए अंत तक जाएगा, कहाँ तक, अनंत तक, यानी n तक जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब इसमें क्या करेंगे, A और R का मान भर देंगे। तो A का मान आपको है -4/3, तो लिखो -4/3।
और यहाँ पर a इंटू आर है यानी -4/3 इंटू आर का मान है 2, कोमा फिर a का मान है -4/3 और r का मान है 2, 2 का स्क्वायर, कोमा फिर -4/3 r का मान है 2 पावर में q, डॉट 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 कहाँ तक n तक। इसको सॉल्व करो तो हो जाएगा -4/3 और 2 से और 4 से करेंगे -8/3 और 2 दूनी का 4, 4 से और -4 से करेंगे -16/3, फिर 2 के पावर 3 है यानी 8 हो जाएगा, 8 से और -4 से करेंगे -32/3, डॉट डॉट कहाँ तक n। यही हमारा गुणोत्तर श्रेणी है, यही हमारा जीपी है, ठीक है। लेकिन केस हमारा फर्स्ट हुआ, जब हम -2 रखेंगे तब क्या होगा, चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। आइए तो केस सेकेंड, जब r का मान -2 रख रहे हैं, किसमें, समीकरण फर्स्ट में। फर्स्ट क्या है, a क्या है, फर्स्ट a प्लस ए आर बराबर -4, a का a प्लस a का a, r का मान है -2 बराबर -4। इसको सॉल्व करेंगे तो a का a प्लस -2a बराबर -4, a में से -2 जाएगा तो -a बराबर -4, माइनस कट गया यानी a का मान आ गया, अच्छा 2a ना, तो यानी 2a बराबर +4 हो गया क्योंकि माइनस कट गया और 2a बराबर 4 आ गया, एक 2 गुना कर रहेगा तो भाग कर देगा, 4/2 कटा दो 2, यानी हमारा फाइनल जो रिजल्ट आएगा a का मान 2 आ गया। r का मान -2, a का मान 2, किस में रखेंगे, जीपी में। आपको पता है जीपी का क्या होता है फार्मूला, जीपी होता है भी यहाँ लिखे ना, ए आर स्क्वायर डॉट डॉट कहाँ तक n तक, ठीक है। यहाँ ARQ AR4 लिख सकते हो लेकिन r स्क्वायर तक ही छोड़ दिए, ठीक है। आपका मन जहाँ से मन करे वहाँ तक लिखो, लेकिन कम से कम 3 चीज़ लिखो, AR स्क्वायर डॉट डॉट कर दो, या AR स्क्वायर ARQ AR4 लिख लो, लेकिन आपके मन के ऊपर डिपेंड करता है, इतना पर भी छोड़ोगे तो कोई गलत नहीं हो सकता है, ठीक है। समझने वाला समझ जाएगा इंसान, ओके। AR का मान भरिए, a का मान कितना है, यहाँ पर a का मान है 2, a का मान कितना है 2 ही है ना। अच्छा एक गलत हुआ यार, यहाँ पर a में से -2 जगह माइनस a ही होगा, ठीक है ना, हमने उस समय सही किया था लेकिन ध्यान नहीं दिया हमने, तो a का मान यहाँ से 4 ही होगा, a बराबर कितना है 4, तो a का मान भर दो 4, ठीक है। फिर AR यानी a का मान है 4 और r का मान है -2 लिख दो, फिर a का मान 4 और r का मान है -2 का स्क्वायर डॉट डॉट n तक, यहाँ से आ गया 4, 4 से -2 से करेंगे -8, -2 को 2 बार करेंगे 4, 4 से 4 से करेंगे 16 डॉट डॉट n, तो ये भी हमारा आ गया जीपी का मान, ठीक है। गुणोत्तर श्रेणी ए भी हो गया और हमारा ए भी हो गया, दोनों हो गया, लेकिन हमारा आर के कंडीशन पर कार्य किया, क्यों, क्योंकि आर का मान 2 आ रहा था, इसलिए हमारा गुणोत्तर श्रेणी 2 हो गया, ठीक है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे इसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 17 है कि यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का 4वां तथा 10वां तथा 16वां पद क्रमशः x, y तथा z है तो सिद्ध कीजिए कि x, y, z गुणोत्तर श्रेणी में है। ये आपका प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न को समझिए, बोला है कि चौथा पद, 10वां पद और 16वां पद क्रमशः x, y तथा z है, मतलब कि 4वां पद क्या दिया है x, 10वां पद दिया है y, 16वां पद है z। बात समझ में आ रही है। तो सिद्ध करना है कि x, y, z जो है एक गुणोत्तर श्रेणी में है। तो कैसे पता चलेगा कि गुणोत्तर श्रेणी में है, तो देखिए पहले तो आपको जो दिया है उस कंडीशन से चलिए, क्या दिया है, आपको सिद्ध क्या करना है कि x, y, z क्या है एक गुणोत्तर श्रेणी में है, तो हम इसी से चलेंगे, ठीक है। जो आपको दिया है कि x, y, z क्या होना चाहिए गुणोत्तर श्रेणी में, तो पहले आपको पता होना चाहिए, देखिए सॉल्यूशन, पता होना चाहिए कि गुणोत्तर श्रेणी में कब होता है। गुणोत्तर श्रेणी कैसे पता करते हैं, जब सेकेंड पद बटा पहला पद बराबर तीसरा पद बटा दूसरा पद बराबर हो तो हम बोल सकते हैं गुणोत्तर श्रेणी है। तो पहले गुणोत्तर श्रेणी में इसको लिखिए, ठीक है। क्या करते हैं, दूसरा पद दूसरा है बटा पहला पद बराबर, उसके बाद तीसरा पद बटा दूसरा पद। तो दूसरा पद क्या है y है, पहला पद x है बराबर, तीसरा पद z है, दूसरा पद y है। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, क्या हो जाएगा, y से करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा और x z से करेंगे x z हो गया। तो देखिए
वाई स्क्वायर बराबर क्या आ गया एक्स जेड। तो देखिए आपको क्या सिद्ध करना था कि एक्स वाई जेड गुणोत्तर श्रेणी में है, तो हमने जैसे इसको गुणोत्तर श्रेणी में लिखा तो ये आ गया वाई स्क्वायर बराबर एक्स जेड। यानी क्वेश्चन का मतलब है कि आपको यही प्रूव करना है। जब हम इसको सॉल्व किए इतना आगे बढ़ाए तो कितना आ रहा है वाई स्क्वायर बराबर एक्स जेड, मतलब कि इसी को क्या करना है आपको प्रूव करना है कि वाई स्क्वायर बराबर एक्स जेड होना चाहिए। ठीक है, बात को समझिए अच्छे से। आपको बोला गया था कि एक्स वाई जेड एक गुणोत्तर श्रेणी में है, तो जब गुणोत्तर श्रेणी में है तो उसको हम आगे बढ़ाए सॉल्व किए तो क्या आया वाई स्क्वायर बराबर एक्स जेड, मतलब कि वाई स्क्वायर बराबर एक्स जेड ही आपको प्रूव करना है। बात समझ में आया? क्या प्रूव करना है? वाई स्क्वायर बराबर एक्स जेड ही प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे? चलिए, जो आपको दिया है चौथा पद क्या दिया है एक्स, लिखिए पहले चौथा पद क्या दिया है एक्स। तो चौथा पद कहने का मतलब क्या ए आर क्यू, यानी ए आर क्यू क्या दिया है एक्स दिया है। ठीक है, उसके बाद 10वां पद क्या दिया है, इसको भी लिखिए 10वां पद दिया है वाई, यानी 10वां पद कहने का मतलब ए आर 9 बराबर वाई। उसके बाद क्या दिया है आपको 16वां पद क्या दिया है जेड, तो लिखिए 16वां पद क्या दिया है जेड। 16वां पद कहने का मतलब ए आर 15 बराबर जेड। ठीक है, अब चलिए अब हम चलते हैं इस प्रश्न से। ठीक है ना, ये आपका LHS है और ये आपका RHS है, यानी दोनों को जब बराबर कर देंगे तो समझिए कि हमारा ये प्रूफ हो गया, गुणोत्तर श्रेणी में हो गया। कैसे करेंगे आइए हम चलते हैं प्रश्न से। प्रश्न आपको क्या प्रूफ करना था कि वाई स्क्वायर बराबर एक्स जेड। तो वाई का मान क्या है, वाई का मान है ए आर के पावर 9, ए आर के पावर 9 है, इसका स्क्वायर कर दो क्योंकि स्क्वायर है। यहाँ पर एक्स का मान क्या है ए आर क्यू, तो यहाँ पर ए आर क्यू लिख लो, गुना यानी इंटू में तो गुना, और जेड का मान है ए आर के पावर 15। अब चलो इसको करो तो ए के 2 बार करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ए आर के पावर 9 है, एक पावर कितना है 2, 9 दूनी 18 यानी आर के पावर 18 हो गया बराबर। इसको गुना करेंगे ए से गुना करेंगे ए स्क्वायर, यहाँ आर है यहाँ आर है, दोनों का आप बेस क्या है सेम है तो बेस लिख लेंगे। अब पावर क्या करेंगे जोड़ देते हैं, जब 15 3 18, देखो हमारा दोनों सेम हो गया। ए स्क्वायर आर के पावर 18 बराबर ए स्क्वायर आर के पावर 18, यानी हमारे दोनों क्या हो गया LHS बराबर RHS बराबर हो गया। तो लिखेंगे LHS बराबर RHS। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा समझना था और इसमें कुछ नहीं है, आपको पहले से ही बोल दिया गया है कि एक्स वाई जेड गुणोत्तर श्रेणी में, तो हम उसको लेकर के इतना सॉल्व किए तो इतना आया। जैसे इतना आया तो हम क्या किए कि चौथा पद जो दिया था उसको लिख लिए, 10वां पद था जो लिख लिए, 16वां पद जो था उसको लिख लिए। लिखते ही हमारा एक्स वाई जेड का मान आ गया, तो इसमें भर देंगे, भरते ही हमारा देखिए ये प्रूफ हो गया। ओके, इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 18 है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 18 है कि अनुक्रम 8,88,888,8888 डॉट n पदों का योग ज्ञात कीजिए। ये आपके NCERT बुक में बहुत ही कम क्वेश्चन है, एक उदाहरण में है और एक यहाँ पर आपके एक्सरसाइज में है, तो 2 ही क्वेश्चन है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सिर्फ एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेंगे तो सारे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेंगे इस तरह का। ठीक है, बस आप लोगों को थोड़ा एक ही क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस करना होगा और बहुत ही अच्छा आपको अच्छा समझ में आने वाला है। ठीक है, बस आप लोग एक क्वेश्चन पर फोकस करिए, बाकी जितना भी क्वेश्चन करेगा इस तरह का आप लोग बना लेंगे। ठीक है, देखिए आपको पहले क्वेश्चन करने से पहले आपको कुछ इसमें बातें हैं जो कि समझा देते हैं। देखिए पहले तो समझ लीजिए कि गुणोत्तर श्रेणी की बात कर रहा है, पता है आपको, तो पहले चेक करेंगे गुणोत्तर श्रेणी में है या नहीं है। तो बताओ तो एक गुणोत्तर श्रेणी में है, चेक करो तो कैसे चेक करेंगे, आइए इसको हम चेक करके देखेंगे। क्या करते हैं गुणोत्तर श्रेणी में कि दूसरा पद बटा पहला पद, यानी दूसरा पद बटा पहला पद बराबर तीसरा पद बटा दूसरा पद, यानी जब दोनों बराबर होगा तो समझते हैं कि गुणोत्तर श्रेणी में है। तो कटाओ तो कितने बार में कट जाएगा, 11 बार में। इसको कटाओगे तो कितने बार में, ये आपको कटाओगे यानी 888 को 88 से भाग दोगे तो कितने बार में 8, यानी एक बार में 88, फिर कट गया 8। देखो तो ये नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है ना, यानी हमारा ये नहीं हो पा रहा है। जब नहीं हो पा रहा है तो ये 11 आ गया और हम इसको 88 को एक बार में 88 ऊपर से 8 होता है, यानी फिर बैठाएंगे 0, यानी मतलब क्या हो रहा है, ये नहीं कट रहा है। ठीक है, समझ में आया, यानी दोनों क्या है बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं है तो फिर हम इसको तो GP में यानी गुणोत्तर श्रेणी में नहीं बोल पाएंगे,
नहीं बोल पाएंगे ना, तो फिर कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो वही चीज़ आप लोग को इस क्वेश्चन में सीखना है कि जब ये नहीं दिया रहेगा गुणोत्तर श्रेणी में तो इसको कैसे हम गुणोत्तर श्रेणी में बनाएंगे और बनाने के बाद इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये चीज़ सिखाने वाले हैं आपको। ठीक है, आइए सबसे पहले इसको हम गुणोत्तर श्रेणी बनाना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे, सब में देखिए 8 8 8 8 मतलब 8 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 मतलब कि इस तरह का प्रश्न है। तो क्या करेंगे कि इसमें से हम क्या कॉमन ले लेंगे, सब में से 8 कॉमन ले लेंगे। जैसे ही इसमें से 8 कॉमन लेंगे, देखिए 8 कॉमन लिए तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 1। ठीक है, और उससे पहले देखो अनुक्रम में है ना, आपको बताए हैं कि अनुक्रम में है तो इसको क्या कर लो, प्लस में लिख लो। ठीक है ना, इसको करने से पहले ऐसे पहले कर लो, प्लस में डाल लो, क्योंकि अनुक्रम और श्रेणी पढ़ाए हैं आपको, सारे चीज़ समझाए वहाँ पर, कब प्लस होता है कब कोमा लगता है। 8 कोमा 8 8 प्लस 8,800 सॉरी 8 प्लस 88 प्लस 888 प्लस 8,888 प्लस डॉट कहाँ तक, प्लस n तक। तो इसमें से क्या करोगे, सब में से 8 कॉमन ले लो। तो जैसे ही 8 हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर 1 बच गया, यहाँ पर 11। ऐसा काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम इसको गुणोत्तर श्रेणी में बनाना चाह रहे हैं और सॉल्व करना चाह रहे हैं। ठीक है, इसमें से 8 कॉमन लेंगे तो 111 बच जाएगा, इसमें से कॉमन लेंगे तो 1111 हो जाएगा, प्लस डॉट कहाँ तक, प्लस n तक। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, तो ऐसा किए तो ये भी तो जीपी में नहीं है, यानी ये भी गुणोत्तर श्रेणी में नहीं है, तो नहीं है तो देखिए क्या करेंगे। अब हम क्या करेंगे, 8 में 9 से भाग दे देंगे और इसमें 9 से गुना कर देंगे। अब बोलिएगा ये सर आप क्या कर रहे हैं, देखिए किसी भी अंक में, जैसे मान लो कोई अंक है 7 और इस 7 में मान लो कि हम 2 से गुना कर दिए और 2 से भाग दे देंगे तो कोई मान में फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों, क्योंकि देखो फिर ये 2 2 कट जाएगा तो हमारा 7 ही आ जाएगा। तो किसी भी संख्या में 2 से गुना कर लो और फिर 2 से भाग दे दो, या 9 से गुना कर लो या 9 से भाग दे दो, मतलब जिस संख्या से गुना कर रहे हो और उसी संख्या से भाग दे दोगे तो कोई मान में फ़र्क नहीं पड़ता है। तो वही काम हम जीपी में बनाने के लिए 9 से इसमें गुना कर रहे हैं और 9 से भाग दे देंगे तो फिर हमारा मान में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, और हमारा कॉम्बिनेशन भी बन जाएगा आगे सॉल्व करने की। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 1 1 1 प्लस डॉट प्लस n, इसमें 9 से गुना कर दो, क्या हो जाएगा 8/9, 9 से 1 से 9, फिर इसको 99 कर लो, फिर इसको 999 कर लो, फिर इसको 9,999 कर लो, प्लस प्लस डॉट n। ठीक है जी, अब देखो अब हम क्या करेंगे, 8/9 ये भी तो जीपी में नहीं है, इसको भी चेक करोगे तो ये भी जीपी में नहीं है। तो अब इसको जीपी में कैसे बनाएंगे, तो देखिए यदि हम यहाँ पर 9 लाना चाह रहे हैं तो यदि 10 में से 1 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, 9 ही ना आएगा। 9 के बदले 10 में से 1 माइनस कर सकते हैं। ठीक है, प्लस यहाँ 99 है तो इसको हम 100 माइनस 1 कर सकते हैं तो 99 जाएगा, प्लस इसको हम 1000 में से 1 माइनस कर देंगे तो 999 आ जाएगा, और यहाँ पर 10,000 में से 1 माइनस कर देंगे तो 9,999 आ जाएगा, प्लस डॉट n। ऐसा कर लिए। अब देखिए ऐसा किए तो यहाँ पर जीपी में कुछ आएगा, देखना क्या आएगा। देखो इसमें दो पद है, एक 10 है, एक -1, एक 100, एक -1, एक 1000, एक -1, 10,000, एक -1 डॉट n तक। मतलब कहने का इसका यह अर्थ है, देखिए यहाँ पर समझिएगा कि इसको यानी 10, 100, 1000, 10,000 को एक मतलब पद मान करके इसका एसन निकालेंगे और एक बार -1 -1 माइनस एसन निकालेंगे। तो देखिए जो आपका ये 10 वाला है ना, 10, 100 ये जीपी में है, चेक कर लो, चेक करके दिखा दे आपको। देखो दूसरा पद क्या है, ये 100 है, 100 बटा पहला पद बराबर, तीसरा पद 1000 है बटा 100 है, कटाओ तो 10 ले 10 कट जाएगा बराबर, ये देखो 2 0 से 2 0 कट गया यानी 10 से भी आ गया। देखो ये जीपी में है, तो ये 10, 100, 1000, 10,000 क्या आ गया, जीपी में है। और ये -1 कहाँ तक, n तक गया है। इसका कहने का मतलब है कि -1 जब n तक गया है तो इसका अर्थ होगा कि -n ही होगा इसका आंसर। ये वाला इसका क्या होगा, -1 होगा। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा। चलिए तो यहाँ से 8/9 ज्यों का त्यों। ठीक है, अब चलिए अब ये देखिए आपका यहाँ से इसको हम डायरेक्ट निकालेंगे। यहाँ पर रफ में देखिएगा, यहाँ से a का मान क्या मिलेगा आपको, ये वाला और ये वाला क्या है, जीपी में है ना, तो a का मान क्या मिलेगा 10,
और आर का मान आपको अभी रफ में दिखाई कितना आ रहा था 10। तो हम क्या करेंगे, आर का मान 1 से ज़्यादा है तो एस एन का फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर रफ में आपको दिखा दे रहे हैं कौन सा लगाएंगे, ए आर के पावर n माइनस 1 बाटा आर माइनस 1 वाला फार्मूला लगा देंगे। तो रखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए का मान है 10, आर का मान है 10, अब पावर में n, अब माइनस 1, अब बाटा आर माइनस 1 10 माइनस 1। ठीक है, चलिए अब फिर क्या करेंगे, -1 वाला कितना हो जाएगा, -1 कहाँ तक n तक गया है तो यह हो जाएगा आपका -n हो जाएगा। तो इस बात को आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे। ठीक है, आपको रफ में सारी चीज़ बता दिए और यहाँ पर फॉर्मूला नहीं लिखे हैं, ना ए ना आर का मान लिखे, यहाँ पर रफ में आपको करके दिखा दिए हैं। ठीक है ना, यहाँ पर इसको करने की जरूरत नहीं पड़ता है, आप लोग को डायरेक्ट ही करना अच्छा होगा। ठीक है ना, आप लोग रफ में कर लेना, आप लोग यहाँ डायरेक्ट इसका आंसर लिखना। ठीक है, डायरेक्ट हमने इसका क्या किया, फार्मूला यहाँ पर लिख करके बैठा दिए, समझने वाला समझ जाएगा, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, 8/9 ये 10 इंटू 10 के पावर n माइनस 1 बाटा 10 में से एक जाएगा 9 और यहाँ से -n। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 10 को और 8 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 80 और 9 से 9 से गुना करेंगे 81। ठीक है, और यहाँ से देखो ये बच गया आपको 10 के पावर n माइनस 1 और माइनस, अच्छा ये 8/9 n में भी गुना करेगा ना तो हो जाएगा 8n बाटा 9, ये आपका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, ये जो 8/9 है इसमें भी गुना करेगा और इसमें भी गुना करेगा, तो इसमें गुना करा दिए और इसको भी इसमें गुना करा दिए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। एक एग्जाम्पल में इसी तरह का क्वेश्चन है, आप लोग उसको सॉल्व करके देखना। ठीक है, आप लोग यदि सॉल्व कर लेते हैं आपको समझ में आ गया होगा, नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना या मेरे व्हाट्सएप नंबर से आप लोग जुड़ सकते हो, वहाँ पर आपको हमको बता सकते हो जो भी समझ में नहीं आता है तो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर ये तो 18 था, तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 19 है कि अनुक्रम 2, 4, 8, 16, 32 तथा 128, 32, 8, 2, 1/2 के संगत पदों के गुणनफल से बने अनुक्रम का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझिएगा ध्यान से। इसमें दो अनुक्रम दिए गए हैं, एक तो ए वाला और एक ए वाला। उसके बाद बोला संगत पदों का गुणनफल। संगत जानते हैं किसको कहते हैं, आइए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सोल्यूशन, पहला पद क्या दिया है, पहला अनुक्रम लिखो पहले पहला, ये बहुत ईजी है, ये दूसरा तीसरा क्वेश्चन है, नहीं पांचवा छठवा का लेकिन है। ठीक है, दूसरा तीसरा नहीं लेकिन पांचवा छठवा की क्वेश्चन है। ओके, पहले ऐसा आप लोग मिला होगा, हो सकता है। तो पहला अनुक्रम क्या है, पहला अनुक्रम है 2, 4, 8, 16, 32। सिर्फ इसमें अनुक्रम और गुणनफल जोड़ दिया है और बाकी सब वही काम है। ठीक है ना, पहले वाला ही। दूसरा अनुक्रम क्या है, दूसरा अनुक्रम क्या है जी, 128, 32, 8, 2, 1/2। ठीक है, अब देखिए संगत पदों का गुणनफल। संगत पदों का गुणनफल का मतलब होता है कि इसमें का ए वाला पहला तो इसका भी पहला, दूसरा तो दूसरा, तीसरा तो तीसरा, चौथा तो चौथा, पांचवा तो पांचवा, छठवा तो छठवा, इस तरह का मतलब संगत गुणनफल होता है। ठीक है, और हमने गलत नहीं ना लिखा है, इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो सही तो है 1 2 3 4 5, यहाँ 128, 32। ठीक है, चलिए तो संगत पदों का गुणनफल कराने के लिए बोल रहा है तो करा देते हैं। लिखिए संगत पदों का गुणनफल का योगफल बोला है तो लिख दो गुणनफल का योगफल। तो इसको गुना करा के योगफल बोल दिया तो बीच में प्लस लग जाएगा, बस इतना ही तो बात है, करा दो। इसको इससे करेंगे यानी 2 गुना 128 और योगफल बोला तो बीच में प्लस लग जाएगा। फिर 4 गुना 32, 4 गुना 32 योगफल बोला तो बीच में प्लस, 8 गुना 8 प्लस 16 गुना 2 और प्लस 32 गुना 1/2। इसको कटा दो, 16 बार में कट जाएगा। तो 128 ले 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 256, 32 ले 4 से गुना करेंगे तो 64 दूना 128 और 8 64, 16 दूना 32, 16 से 1 से करेंगे 16, जोड़ दो, जोड़ेंगे तो कितना होगा
6 2 8, 8 4 12, 12 8 20, 20 6 26, हासिल कितना 2, 3 1 4, 6 10, 11 और 2 13, हासिल था 2 15। अब चलिए 2 1 3, 3 हासिल कितना था 2, 3 2 कितना, अच्छा कितना वो हासिल हमारा 15 था ना, 15 था, हाँ 15 था, हासिल 1 था, 2 1 3 1 4, 400। सही है ना जी, चेक कर लेना थोड़ा, ठीक है। ये हमारा जोड़ घटाव सही है कि नहीं चेक कर लेते हैं एक बार फिर से, हमको लग रहा है मिस्टेक हो रहा है, ठीक है। चेक करते हैं। 6 2 8, 8 4 12, 12 8 20, 20 और 6 26 की 6, कैरी लगा 2, 3 1 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 5 17 2 19, अच्छा 19 होगा जी, ठीक है। 19 कैरी लगा 1, तो यहाँ से 2 1 3 1 4 यानी 496 होगा, ये आपका सही है। वो हमारा मल्टीपल जोड़ घटाव गलत हो गया था, ठीक है। तो कभी काल होता है मिस्टेक, जोड़ घटाव करने में कभी काल मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है ना। तो वो हमको माफ़ करना, आप लोग अच्छे से कर लेना, जब समझ जाते हो तो खुद से भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो ऐड सब्ट्रैक्ट मतलब कभी काल हो जाता है, मल्टीपल डिवाइड थोड़ा सा माइनर सा बात है, तो वो मतलब मिस्टेक होते रहता है। उसके लिए आप कमेंट बॉक्स मत कर रहे, कमेंट बॉक्स में कमेंट मत करते रहो, कितने बच्चे कमेंट भी कर देते हैं, ठीक है। अरे बाबू आप अपने खुद से कर लो, ये तो समझ ही जाते हो, ये तो आप पहला दूसरा से ही पढ़ते आ रहे हो, तो इतना तो आपके लिए कुछ नहीं है। तो कभी कल मिस्टेक हो जाता है तो आप लोग सुधार लो, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 19 भी। तब तक आप लोग खूब अच्छे से पढ़ाई करिए, अपने देश को आगे बढ़ाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में।